नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। चुनाव आयोग भारत में एक चुनाव आयोग है जो पिछले कुछ सालों से अजीब अजीब पैंतरेबाजी कर रहा है। खास तौर पर अगर हम चर्चा करें 2024 और 2025 हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र, इसे लेकर के विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस और उसमें भी राहुल गांधी चुनाव आयोग से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इतने ज्यादा सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं जिससे वो जवाब मांग रहे हैं, लेकिन उसका कोई जवाब, माकूल जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। तरह तरह के कानून बना दिए हैं चुनाव आयोग ने, जिसके चलते जो सवाल उससे पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देना चुनाव आयोग मुनासिब नहीं समझता है। और कानून में इस तरह की तब्दीली की गई है कि वो रिकॉर्ड्स दिए नहीं जा सकते, क्योंकि उसे चुनाव आयोग ने मिटा दिया है। एक बखेड़ा एक तरफ चल ही रहा था, तब तक 24 जून को चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया, और जिसके तहत अब वो पूरे देश भर में नए सिरे से जीरो से शुरू करके नई मतदाता सूची बनाएगा। और इसकी शुरुआत हो रही है बिहार से। वो बिहार जहां मुश्किल से 2 या 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं विधानसभा के। इस विधानसभा चुनाव को लेकर के जनवरी में ही पुनरीक्षण, मतदाता पुनरीक्षण का काम हुआ था, जिसके अनुसार 8 करोड़ से ज्यादा लोग वाजिब मतदाता वहां बन गए। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि चुनाव सूची, मतदाता सूची तैयार हो चुकी है। अब भूले भटके अगर कोई छूट गया हो तो उसे आप नोटिफिकेशन जारी होने के पहले तक अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। और कहीं अगर इस बीच कोई दिवंगत हो जाता है, किसी का तबादला हो जाता है, वो शहर या प्रदेश छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है, तो उसका भी नाम अगर चाहे तो कटवा सकते हैं, क्योंकि एक नाम एक जगह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारी प्रक्रिया नोटिफिकेशन के, इलेक्शन नोटिफिकेशन के पहले हो जानी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग गहन पुनरीक्षण करेगा। एक एक घर, आपको बताया मैंने कि 8 करोड़ से ज्यादा मतदाता बिहार में बन चुके हैं, इसी साल बने हैं। अब उसे नकार करके, उसे ठंडे बस्ते में या यूं कहें कि रद्दी की टोकरी में डाल करके नए सिरे से नया अभियान चलाया जाएगा। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि ये सारी प्रक्रिया 25 से 30 दिन में पूरी कर ली जाएगी। क्या यह संभव है? 8 करोड़ लोगों को, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, सबके घर जा जाकर के एक एक वोटर का सत्यापन करना, भौतिक सत्यापन करना, वो भी 25 से 30 दिनों में, क्या यह संभव है? मान लिया कि आपके बीएलओ, आपके सरकारी कर्मचारी, आपके मतदान कर्मी सबके घर पहुंच भी गए। सबके घर पहुंच करके वो फॉर्म देंगे जिसमें आपका नाम, गांव, पता, उम्र, लिंग, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, पत्नी है तो पति का नाम, बच्चों का नाम, बच्चे हैं तो बच्चों के पिता का नाम, माता का नाम, और उसका बाकायदे साक्ष्य देना होगा। वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रस्तुत करने होंगे। और इन डॉक्यूमेंट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, चलिए ये तो ठीक है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या जवान हैं
या रिटायर्ड हो चुके हैं या रिटायरमेंट की वर्ल्ड पर हैं, न कहीं नौकरी करते हैं, तो उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और बर्थ सर्टिफिकेट वो भी हाई स्कूल, मैं बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं, तो वो उनके पास हो सकता है कि उनके माता पिता ने, जो 50 के ऊपर के लोग हैं, उनके माता पिता ने कहीं उनका, जहां भी वो उनका जन्म हुआ होगा, जिस भी अस्पताल में, नर्सिंग होम में, वो वहां से जो बर्थ सर्टिफिकेट मिला होगा वो उसे लगा सकते हैं, अथवा नगर निगम, नगर पालिका, टाउन एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में है तो कुटुंब परिवार, उनका जो बही खाता होता है, जो रजिस्टर होता है, उसमें से मिल सकता है। लेकिन उसको निकालना होगा, पहले से तैयार करके रखना होगा। और जो 25, 30, 40 साल से ऊपर के लोग हैं, 50 साल से ऊपर के लोग हैं, उन्हें अपने माता पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र देना होगा कि वो कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए। क्या ये संभव है? 60 साल का आदमी, 40 साल का आदमी, उसके माता पिता जब पैदा हुए तो कोई जरूरी था कि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा? अगर ये बर्थ सर्टिफिकेट हर किसी नागरिक के पास होता, हम सब पूरे देशवासी एक चीज का मजाक बना करके कहते हैं हमेशा, 1 जनवरी और 1 जुलाई, इन 2 तिथियों में तमाम लोगों के जन्मदिन स्कूली रजिस्टर में दर्ज होते हैं। यानी परिवार से माता पिता बच्चे को स्कूल लेकर के गए उसका दाखिला कराने के लिए, हेडमास्टर साहब ने उसको देखा, बच्चे को अपने अनुमान से, उसकी कद काठी हुलिया से, उसकी उम्र का अंदाजा लगाते हुए उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी गई, और वही डेट ऑफ बर्थ चलती चली आ रही है। जिन लोगों के पास अपना डेट ऑफ बर्थ, जो वाजिब लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में है, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईएफएस हैं, सेना में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम तो ये कहेंगे कि 60% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें देना है। कहां से लाएंगे? और खास तौर पर अगर हम बात करें, हमने तो अभी पढ़े लिखे लोगों की बात की, समाज में केवल पढ़ा लिखा ही नहीं है, पूरे देश की लिटरेसी 100% नहीं है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार और हिंदी पट्टी पूरी की पूरी, आधे से ज्यादा नागरिक ऐसे होंगे जिनके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना होगा। आज की तारीख में भले ही नर्सिंग होम से बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन आज से 50 साल 60 साल पहले यह सहूलियत आम नागरिकों को नहीं थी, तो वो मिलना आसान नहीं। जाति प्रमाण पत्र भी देना है। अगर आप दलित हैं, एससी एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। जो गांव गिराव का रहने वाला किसान हो, खेतिहर मजदूर हो, बढ़ई हो, कुम्हार हो, सोनार हो, लोहार हो, सोनकर हो, जिसने कभी किसी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया, उसे जाति प्रमाण पत्र हासिल करने की क्या जरूरत है?
क्या सरकार ने ये नेसेसरी किया है कि सबके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और सरकार की तरफ से घर घर में व्यक्ति व्यक्ति को ये जाति प्रमाण पत्र पहुंचाया गया है? आपने जन्म प्रमाण पत्र तो किसी को पहुंचाया नहीं है, जाति प्रमाण पत्र की तो बात ही दूर है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, यहां तक कि जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो भी आधिकारिक संस्थाएं हैं वहां केवल और केवल वसूली होती है, और वहां वसूली से बचने के लिए पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं जाना चाहता है। और अगर कोई चला भी गया, अपेक्षित सरकारी कर्मचारी के द्वारा अपेक्षित धनराशि से ज्यादा वो दे भी दिया, तब भी कभी सर्वर डाउन रहता है, कभी लिंक नहीं मिलता है। मैं खुद गवाह हूं इस बात का कि मुझे यहां जन्म प्रमाण पत्र की बात है, मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने माता का 1.5 साल लगे थे, सिर्फ इसलिए कि उनकी जो अपेक्षित राशि थी, जो डिमांड की जा रही थी, वो मैं नहीं देना चाहता था और नहीं दिया। हम कहे 1.5 साल नहीं, 5 साल 10 साल लगा दो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं पैसा नहीं दूंगा। ऐसी हालत में आप जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र किससे किससे मांगेंगे, वो भी 25 दिन के अंदर 8 करोड़ लोगों से? संभव है क्या? इसके पहले ही 2003 में, यानी कि 22 साल पहले, गहन मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था। 2 साल लगे थे बिहार में, और पूरे देश भर में साल भर लगा था। सर्वे कराया गया बिहार में, जाति सर्वे, 6 से 7 महीना लगे थे। आसाम में एनआरसी कराई गई थी, कितने साल लगे? 6 साल। तब भी वो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई जो अपेक्षित थी। आप बिहार में 8 करोड़ लोगों का, मतदाताओं का सत्यापन कर लेंगे 25 दिन में। बारिश का मौसम है, मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सक्रिय हो चुका है, तमाम नदियों में का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गांव के गांव ऐसे होंगे जहां पर कि उनका संपर्क टूट जाएगा। इन्हीं 10-15 दिनों के अंदर वहां कैसे जाएंगे? बहुत से गांव टापू बन गए हैं, वहां कैसे जाएंगे? और इसकी जरूरत है क्या? चुनाव आयोग मतदाता चुनाव करा रहा है, मतदाता सूची दुरुस्त कर रहा है, चुनाव की प्रक्रिया को अपना रहा है, यह एनआरसी लागू करने का भी जिम्मा उसी ने ओढ़ लिया। यह सरकार ने उनको दे दिया है, गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि अब आप एनआरसी के लिए भी तैयार हो जाइए और उसकी तैयारी कर लीजिए। सोच सकते हैं 8 करोड़ लोगों को चिन्हित करके उनका सत्यापन कर पाना, उसके लिए बड़ी फौज तैयार करनी होगी। और ये काम 25 तारीख से शुरू भी हो गया। 24 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और 25 तारीख से काम शुरू हो गया। जो सामान्य दिनों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, वहां तो बीएलओ कभी किसी के घर पहुंचते नहीं है, ज्यादातर लोगों के। और ये एक चीज और भी बता दूं, ये बीएलओ बनाया किसे जाता है? इसमें मैक्सिमम प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल के शिक्षक होते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं। 2 दिन के बाद
जुलाई आ जाएगी और शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा। हालांकि शुरू तो वो अप्रैल में ही, 1 अप्रैल से ही हो गया है, लेकिन अब वही शिक्षक शिक्षिकाएं स्कूल चलो अभियान भी चलाएंगे, मिड डे मील भी बनवाएंगे। स्कूल में कुछ टूट फूट हुई है तो उसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं की है, और साथ में गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य का भी दायित्व निभाएंगे, क्योंकि इससे वो इनकार भी नहीं कर सकते। संभव है क्या? तो मान लिया जो पढ़े लिखे हैं, सवर्ण हैं, नौकरी पेशा हैं या रहे, रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन सब को कुल मिलाकर के 8 करोड़ में से ऐसे कितने लोग होंगे? आधे से भी कम होंगे। तो वो जो आधे बचे वो कौन है और वो किसके वोटर हैं? मैं गांव की बात कर रहा हूं। शहरी क्षेत्र में जो संपन्न लोग हैं उन सब का सत्यापन हो जाएगा, लेकिन शहरों में भी जो स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, पॉलीथीन की छत डाल करके रहते हैं, घाट किनारे सो जाते हैं, मंदिरों के दरवाजों पर सो जाते हैं, वो इंसान नहीं है क्या? वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? तो आप संविधान प्रदत्त वोट के अधिकार का भी हनन कर लेंगे, उनसे छीन लेंगे। एक ही तो अधिकार है उनके पास, वो भी 5 साल में आता है। उसके लिए भी तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, प्रलोभन है, दबाव है, उन्हें वोट देने नहीं दिया जाता। आज भी ये वो स्थिति है। आज बूथ लूटे नहीं जा रहे हैं, लेकिन बंदूक के दम पर आज भी हिंदी पट्टी में ये तो दिखाई देता है कि उन्हें रोक दिया जाता है, घर से निकलने नहीं दिया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, उसका भी परिणाम आपने देखा होगा। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे कि किस तरह से मतदाताओं को बंदूक की नोक पर रोका जा रहा है। तो अब क्या होगा? महाराष्ट्र में आपने अचानक से वोटर बढ़ा दिए और बिहार में अचानक से एक बड़ी तादाद में वोटरों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, सिर्फ इस नाम पर कि वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, बर्मा से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं। उनकी अगर सूची बनानी है तो ये मतदाता सूची नहीं हो सकती, वो एनआरसी हो सकता है। इसका आयोग की इस रिपोर्ट का, आयोग के इस निर्देश का सभी विपक्षी दलों ने विरोध किया है। सभी ने इसका विरोध किया है एक लाइन से। अब आप सोच सकते हैं इस संबंध में भारत जोड़ो अभियान ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 24 जून को जारी किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्देशों पर योगेंद्र यादव ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इन निर्देशों को तत्काल वापस ले लिया जाना चाहिए। साथ ही जनवरी में प्रकाशित की गई मतदाता सूची की समीक्षा प्रक्रिया को स्थगित करने का आग्रह किया गया है। भारत जोड़ो अभियान की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि
निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों के अनुसार जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें नागरिकता से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जो लोकतंत्र के मूल अधिकार के विरुद्ध है। इस मुद्दे पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और आज मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं तेजस्वी यादव, उनका कहना है कि क्या केंद्र सरकार के इशारे पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा बेहद संदेहास्पद और चिंताजनक है। बीजेपी जेडीयू को चुनाव द्वारा स्पष्ट हार दिख रही है, उनके हाथ पांव फूले हुए हैं, इसलिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। वो आगे कहते हैं कि निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि बिहार की सभी मतदाता सूची को रद्द करते हुए हर नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा, भले ही उनका नाम पहले से ही सूची में क्यों न हो। यानी वर्तमान पहचान पत्र की जगह आपको नया पहचान पत्र बनाना होगा और उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होगी। तेजस्वी यादव ये पूछते हैं कि अचानक चुनाव से 2 महीने पहले 22 वर्षों के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी एक्सरसाइज की क्या जरूरत पड़ गई। क्या गिनती के दिनों में यह करना संभव है, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण में 22 वर्ष पहले लगभग 2 साल लगे थे, जैसा मैंने आपको बताया। वो पूछते हैं कि क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि यह मानसून का समय है और बिहार का कुल 73% क्षेत्रफल बाढ़ प्रभावित है। सरकारी कर्मचारी और लोग बाढ़ से जान माल की रक्षा करेंगे या चुनाव आयोग के लिए कागज इकट्ठा करने के लिए घूमेंगे। ये बेहद गंभीर सवाल है। इसमें एक चीज और भी है जिसमें ये पूछा गया है कि आई एम above 18 years old age, ordinary resident on the above addresses and a design of India and take up any one. I was born in India before 1/7/1987. Provide any document for self from the list given below, existing date of birth and or place of birth. I was born in India between 1/7/1987 and 2/12/2004. Provide any document for self from the list given below, existing date of birth and or place of birth. Provide any document for father or mother from the list given below, establishing date of birth and or place of birth. क्या इतनी सारी चीजें इकट्ठा करके 25 दिनों में आप क्या कर लेंगे 8 करोड़ लोगों को? यानी इसका क्या मतलब निकलता है? विपक्ष के आरोपों को माने तो ये तेजस्वी यादव ने जैसे कहा है कि बीजेपी और जेडीयू को ये आभास हो गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं, लिहाजा इस अभियान को शुरू किया गया चुनाव से चंद महीने पहले। अब अगर सितंबर अक्टूबर आते आते ये काम पूरा नहीं हुआ या 25 दिन में ये काम पूरा जब नहीं होगा तो उसकी डेट बढ़ाई जाएगी। डेट अगर नहीं बढ़ाई गई, चुनाव आयोग अडिग रहा कि इसी पर काम करेगा, तो कोर्ट में
याचिकाएं दाखिल होंगी, विलंब होगा और एक समय में ऐसा भी आ सकता है कि चुनाव आयोग ये कह सके कि अभी तो तैयारी पूरी हुई नहीं है, लिहाजा अभी निर्धारित नियत तिथि पर बिहार के विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। ऐसे में चुनाव को टाला भी जा सकता है। तो ये स्थिति है। इससे तमाम वीडियो आपने देखे होंगे। आप क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा ताकि ये चीज़ें हर एक एक नागरिक तक, जिसे हाशिए पर डाल दिया गया है, वहां तक ये आवाज पहुंचे, ताकि चुनाव आयोग जो संविधान और लोकतंत्र दोनों की धज्जियां उड़ाने पर उतारू हो गया है, उस पर कुछ लगाम कसी जाए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।